नहीं देना। उनकी नींद तो ऐसी है कि पत्ता भी हिले तो बस उनकी नींदिंग वगैरह की सारी कमरा सेट किया मैंने। और सुबह उठ के सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मैं जो कर्टन है ना उसको साइड पे करती हूँ ताकि कमरे में रोशनी है और दिन खुशगवार लगे। की चटनी लाजमी बनाते हैं और सुहेब को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं ना मुझे दही भी। फिर जी चाय लेके हम लोग आ गए छत पे। हम लोग ना छत पे पूरी सर्दियाँ ही ऐसा सीन हुआ कि छत पे बैठा विंडो है ना वो साइड पे करनी होती है ताकि किचन में भी ना ताज़ा हवा है, रोशनी। वो सब हम लोग बास्केट में रखे और वो जो है बस उठाया है ना उसको दराज में रखे था। और ये जी मेरा भी पराठा रेडी हो गया है। और फिर मैं कोशिश होती है कि हाथों में मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लें या कोई भी क्रीम वगैरह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज है संडे और हम लोग उठ गए थे। बच्चे तो काफ़ी देर के ही उठे होते हैं, सुबह ही उठ जाते हैं। तो जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी नींद बहुत ही कच्ची है, तो इसलिए मैं उनसे कहती हूँ कि आप ना दूसरे रूम में जाके सो जाया करें, नहीं तो बच्चों ने सुबह उठ के आपको बिल्कुल भी सोने नहीं देना। उनकी नींद तो ऐसी है कि पत्ता भी हिले तो बस उनकी नींद खराब। फिर वो सो नहीं पाते, फिर उनकी आंखें ऐसे सूजी होती हैं। फिर उनसे कहते हैं कि आप कोने में जाके कहीं छुप के सोए है ना। कमरे की सेटिंग वगैरह की सारी कमरा सेट किया मैंने। और सुबह उठ के सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मैं जो कर्टन है ना उसको साइड पे करती हूँ ताकि कमरे में रोशनी है और दिन खुशगवार लगे। उसके बाद जी मैंने किया फेस वॉश। और ये जी मैंने जो आप क्रीम बनानी बताई है वो मैंने फेस पे अप्लाई की ताकि थोड़ा फ्रेश लगे। सुबह उठ के लाजमी ये कर लिया करें फेस वॉश करके। और उसके बाद जी परफ्यूम, अब मैं सोची थी मैं कौन सा लगाऊं। फिर ये वाला मैंने परफ्यूम निकाला और ये वाला जो परफ्यूम है ये मेरा आया हुआ है दुबई से। फिर इस परफ्यूम को मैंने लगाया पीस। इसके बाद परफ्यूम लगाने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब ना किचन में जाया जाए। हस्बैंड को मैंने उठा दिया था, मैंने कहा उठें। फिर जो 12 बजे गैस आती है उसके बाद 2 बजे क्लोज हो जाती है बंद हो जाती है। तो जो छुट्टी का दिन होता है ना उसको सोचा जाता है कि थोड़ा स्पेशल बनाया जाए, अच्छा दिन गुजारा जाए, क्योंकि पूरे हफ्ते बाद एक छुट्टी आती है। तो इसलिए फिर कोशिश होती है कि दिन बहुत अच्छा बहुत स्पेशल गुजारा जाए। ये जी मैंने टिंट भी हल्का सा लगा लिया ताकि ना सुबह और ये टिंट लगा के ना ऐसे उंगलियां ख़राब हो जाती हैं ना। और हेयर ब्रश करके मैं आई किचन में आके भी सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मैंने जो विंडो है ना वो साइड पे करनी होती है ताकि किचन में भी ना ताज़ा हवा है, रोशनी आए और ना ज़रा सो नहीं पाते। फिर उनकी आंखें ऐसे सूजी होती हैं। फिर उनसे कहते हैं कि आप कोने में जाके कहीं छुप के सोए खैर फिर मैं उठ के मैंने ना कमरे की साइड फ्रेशिंग फील हो। उसके बाद मैंने शुरू किया नाश्ता बनाना। सबसे पहले मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, ताकि पहले बच्चों को नाश्ता करवा के तो फिर हम स्कूल से नाश्ता करें। बच्चे नाश्ता करते हुए बहुत तंग करते हैं, को नाश्ता करवाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। तो फिर वैसे आगे पीछे तो मैं पहले इनको नाश्ता करवाती हूँ। तो फिर जिस दिन संडे हो छुट्टी का दिन तो फिर उस दिन मैं पहले सुबह से कहती हूँ कि आप पहले बच्चों को नाश्ता करवा दें, तो फिर बाद में मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी। तो जी मैंने बच्चों के लिए बनाए टोस्ट और मैंने इनको हैंड ओवर किए कि आप बच्चों को नाश्ता करवाएं, फिर अपना नाश्ता बनाऊंगी। अच्छा आजकल जो है ना मौसम जो है चेंज हो रहा है, तो जो मौसम की चेंजिंग है ना वो भी इंसान में बहुत बदलाव लेकर आती है। मौसम का ना इंसान की शख्सियत पर बहुत गहरा असर है। जैसे ही मौसम अच्छा होना शुरू हो जाता है ना तो आपका अंदर से दिल भी साथ ही चेंज होता है, खुश होना शुरू हो जाता है। जैसे हल्की धूप निकलनी शुरू होती है, सर्दियों के बाद गर्मियाँ थोड़ा सा आना शुरू होती हैं और धूप निकल रही होती है, तो मौसम जो अच्छा लगता है तो वो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और ऐसे ही जब सर्दियों के बाद गर्मियों के बाद सर्दियाँ आ रही होती है, मौसम चेंज हो रहा होता है, तो तब भी ऐसा लगता है जैसे ना उदासी सी हो गई है, तो तब भी दिल उदास हो जाता है। इसलिए मौसम का ना बहुत असर होता है आपकी शख्सियत पे। तो आपका दिल उदास है या खुश है, मौसम इस पर मौसम बहुत डिपेंड करता है। ये जी मैंने एक दिन पहले ही ना जो आलू का ना मटीरियल तैयार कर लिया था। मैंने कहा कि संडे है तो अब क्या वही पराठा अंडा चाय, तो ज़रा सा कोई स्पेशल सा नाश्ता बनाया जाए। तो मैंने ना सोचा फटाफट उठी और मैंने ना ये जो ना मटीरियल तैयार कर लिया आलू के पराठे बनाऊंगी। तो जी मेरे पास चिकन अवेलेबल नहीं था क्योंकि फौरी ही मेरा प्रोग्राम होना था कि मैंने आलू के पराठे बनाने हैं। तो मैंने निकाले फिर से 2 नगेट्स, क्योंकि मटीरियल इतना ज़्यादा नहीं था, हम 2 बंदों के लिए था। तो मैंने निकाले नगेट्स, उनको किया मैंने फ्राई और उनका मैंने मटीरियल में ऐड कर दिया और इतना मज़े का बना। थोड़ा तिक्का मसाला भी मैं लाजमी ऐड करती हूँ आलूओं के मटीरियल में और थोड़ा चिकन पाउडर भी, और इतना मज़े का मटीरियल बना, इतना मज़ा आया, इतने मज़े के पराठे बने, वी एंजॉयड लॉट। अच्छा एक ही तो दिन होता है छुट्टी का, तो उस दिन कोशिश होती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के नाश्ता करें। लेकिन अब जैसे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा सर्दी थी ना तो फिर ऐसा नहीं हो पाता था, क्योंकि जब मैं दोनों पराठे इकट्ठे बनाती था तो जो पहले वाला पराठा वो तो ज़्यादा ही ठंडा यख हो जाता था और दूसरे वाला भी ठंडा हो जाता था और फिर नाश्ता करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था।
तो अब इसलिए फिर मैं पहले जो है ना मैं सुहेब को पराठा बना के दे देती हूँ कि पहले आपका ऐसे तो ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए आप पहले खा लें, मैं बाद में फिर अपना बना के फिर मैं खा लूँगी। और मैंने ना फिर ये दही मंगवा लिया था, दही के साथ मैंने पराठा सर्व किया। और यहाँ पे जी बच्चों को इन्होंने नाश्ता ऑलमोस्ट करवा दिया हुआ था। और ये जी मेरा भी पराठा रेडी हो गया है और फिर मैंने भी इसको एंजॉय किया। और चाय मैंने रख दी थी, मैंने सुहेब से कहा था कि मैं नाश्ता करने लगी हूँ, अब आप चाय देख लीजिएगा, क्योंकि गैस का कोई भरोसा नहीं, गैस मिनटों में ना रफू चक्कर हो जाती है। यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी और जी साथ में टीवी लगा होता है, बच्चों के बच्चे कार्टून देख रहे होते हैं टीवी पे। फिर जी चाय लेके हम लोग आ गए छत पे। धूप निकली हुई थी इतनी प्यारी, और काफ़ी दिनों बाद ही हम लोग ना छत पे, पूरी सर्दियाँ ही ऐसा सीन हुआ कि छत पे बैठा ही नहीं गया, क्योंकि जिस टाइम तक हम उठ के फारिग होते थे तो उस टाइम तक धूप चली जाती थी। और वैसे भी सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि धूप तो बहुत ही कम निकली, बहुत अरसे बाद ही धूप ने शक्ल दिखाई। और टिकटॉक पे तो इसकी रील्स भी बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। खैर हम लोगों ने चाय एंजॉय की, उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए, हवा चलने लगी थी। फिर मैंने थोड़े से सुहेब के सौदे लिखवाए, सुहेब चले गए सौदे लेने के लिए। और यहाँ पे जी मूसा सो गया, मैंने कमरे को सेटमेंट किया और मैं आ गई किचन की तरफ। किचन की हालत कुछ ऐसी थी, मैंने कहा बर्तन वगैरह धोऊं और उसके बाद किचन को नीट एंड क्लीन करके तो जी फिर कोई और काम देखेंगे। किचन मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया, ये देखिए जी। उसके बाद में आई और मैं जो है ना मॉइस्चराइज़र तब लगाना सूटेबल समझती हूँ जब हम सारे कामों से ना फारिग हो जाएं, मतलब कि जिसमें हमारे हाथों पे पानी लगना होता है। तो फिर मैं बर्तन वगैरह धो के ना फिर मेरी कोशिश होती है कि हाथों पे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लें या कोई भी क्रीम वगैरह ताकि ना हाथ जो हैं वो ख़राब ना हो। तो फिर मैं ना हैंड वॉश करके फिर बाद में मैंने जो है ना आके जो ना मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई हैंड्स पे। ये जो क्रीम है ना इसका मैंने पहले भी बताया आपको, ये बहुत ही अच्छी है और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छा ना भीनी सी खुशबू आती है। और सर्दियों में जो है ना वैसे ही हाथों पाँव का ना बुरा हाल हो जाता है, इतने ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए ना केयर तो अपनी थोड़ी बहुत लाजमी करनी चाहिए। मैं तो खुद इतनी लापरवाह हूँ, मैं तो खुद शाज़ो नाज़री करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि केयर जो है ना ज़रूर की जाए। यहाँ पे ये अपने बाबा के साथ गया था, मोहम्मद हुसैन मूसा तो सोया हुआ था और ये साथ ही बाइक्स लेकर आया और साथ में ना ये छोटे छोटे से ग्लास भी लेकर आया। ग्लास से इतने प्यारे लगे और साथ में ये मेरे ख्याल से किंडर जॉय लेके आया था और मुझे दिखा बड़ा हैप्पी था, मम्मा देखिए मैं लेकर आया हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या क्या बताने लगा हुआ था। ये है बबल खाने वाली। अच्छा जी, यहाँ पे जी इनके बाबा भी आ गए और आके इन्होंने भला क्या किया, मैंने ना ज़रा थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया मुझे पता है ये क्या करने वाले हैं, मैंने कहा ज़रा देखो तो सही करते हैं क्या है। इन्होंने करना होता है हेयर ब्रश और मैं ना सारी मेरी कोशिश होती है जो कमरा होता है ना वो डिसिप्लिन रहे, सिमटा रहे, कोई चीज़ इधर से उधर ना हो, मतलब कि हर चीज़ अपनी जगह पे हो, तो मैं सारी इस कोशिश में आती हूँ। और ये जो है खैर है बात सुने, किधर हेलो किधर बात वो तो सामान जहाँ जहाँ उठाया कि यूज़ किया ना उसको वहाँ पर रखें। हुसैन नहीं वो सब सनब्लॉक बास्केट में रखें और वो जो हेयर ब्रश उठाया है ना उसको दराज में रखें। चलें मैं साफ कर देती हूँ, आप और बच्चे मिलके सारा फिर हाँ अब ठीक है ऐसे रखा करें, ठीक है ना। ये जी मैंने कह के इनसे करवा ही लिया कि आप वहाँ पे रखें जगह पे। और फिर मैंने ना कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाए, तो फिर दिल कर था पकौड़ों का, तो मैंने कहा आप ऐसा करें मुझे ना पकौड़ों का सामान ला दें तो मैं ना पकौड़े बना लेती हूँ, ज़रा स्पेशल हो जाएंगे और मज़ा भी आएगा, वीकेंड है। तो यहाँ पे बच्चे ज़रा सोने की तैयारी में थे, मूसा तो सो चुका था एमी साथ ऐसी आंखें बंद करके कबूतर की तरह लेटा हुआ है और हुसैन को नींद आ रही थी। ये देखें ये तो मेरा सोना था शहजादा है। फिर जी बाद में मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा फ्रूट खा लें। अच्छा मुझे ना सब फ्रूट्स में ना एक ऑरेंज सर्दियों में और गर्मियों में मुझे मैंगो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक से मैं खाती हूँ। तो जी अब ये रात हो गई थी तो और मैंने बनाने शुरू कर दिए पकौड़े और साथ में इमली की चटनी बनाई। बहुत ही इमली की चटनी ना मज़े की लगती है पकौड़ों के साथ, तो जब भी हम पकौड़े बनाए तो इमली की चटनी लाजमी बनाते हैं और सुहेब को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं ना मुझे दही भी पसंद है तो मैं साथ में ना थोड़ा सा रायता भी बना लेती हूँ। तो जी यहाँ पे हम व्लॉग एंड करते हैं। आप लोगों को कैसा व्लॉग लगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, रब रखा, अल्लाह हाफिज़।